डाकू हसीना। हसन अख्तर। तग्गी और तगा सराइकी इलाके में ख्वातीन व हजरात के नाम होते हैं, ताहम अब काफ़ी हद तक मदूम हो चुके हैं। जब से नई रोशनी आई है, लोगों ने अपनी माँ बोली तर्क करके बच्चों के साथ उर्दू बोलना शुरू कर दी है। इसके नतीजे में मादरी ज़बानों का बड़ा हर्ज हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मदूम का अमल शुरू हो चुका है। काफ़ी अल्फाज मतदुक हो चुके हैं। गरचे ज़माना कदीम से राइज इन ज़बानों में ये नाम बाकायदा बामानी थे। नई नस्लें उन नामों को बेमानी समझकर तर्क कर दिया है। जाहिर है, जब एक ज़बान समझ ही ना आए तो वो इंसान के लिए बेमानी हो जाती है। खैर, इस बहस से हटकर हमारी किरदार तग्गी नामी हसीना है। तग्गी डेरा गाजी खान के पसमानदा देहात में से एक गांव की रिहायशी थी। दराज कद, खूबरू और बेपना ताकतवर थी। पेशे के लिहाज से वो डाकू थी, मगर इसके अपने कुछ उसूल थे। इर्द गिर्द के चंद देहात जहाँ उसकी बरादरी रहाइश पजीर थी, उनको वो अपना इलाका समझती थी और हमेशा इस इलाके से बाहर वारदात करती थी। मशहूर है कि एक नौजवान को तग्गी से इश्क हो गया। वो रात को गांव से बाहर तग्गी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। तग्गी का कोई गिरोह नहीं था। वो हमेशा डाके के लिए अकेली जाती थी। कई रातों की नाकाम कोशिश के बाद आखिर एक रात इसका सामना तग्गी से हो गया। तग्गी ने रात गए इसके घूमने का मकसद पूछा तो नौजवान ने तग्गी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसका साथी बनने की पेशकश की, मगर तग्गी शादीशुदा औरत थी, लिहाजा इसने माजरत कर ली। इस मौके पर नौजवान ने मुज़ाहमत की कोशिश की तो तग्गी ने इसका ऐसा बाजू मरोड़ा कि ना सिर्फ नौजवान के सर पर सवार इश्क का भूत आतर गया, बल्कि 2 जगह से हड्डी भी टूट गई। एक दफ़ा तग्गी उम्मीद से थी। रात का वक्त था और वो डाके के लिए निकली हुई थी। रास्ते में एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अचानक ज़चगी का वक्त आन पहुंचा। बहादुर और बाहिम्मत तग्गी ने बच्ची को जन्म दिया। करीबी जोहर के पानी से बच्ची और अपने आप को पाक किया। बच्ची को अपनी शाल में लपेटा और एक खोखले दरख्त की खूह में दबा दिया और खुद वारदात के लिए निकल गए। काफ़ी देर बाद नौमौलूद बच्ची को भूख लगी तो रोने लगी। एक आउरह कुत्ता बच्ची की आवाज़ सुनकर वहां आ गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो बच्ची को खूह से निकालने में कामयाब हो गया। हसब साबिक तग्गी ने वो डाका भी कामयाबी से डाला। ऐन मौके पर बच्ची को उठाने के लिए कब्रिस्तान पहुंची तो किया देखा कि कुत्ता बच्ची को दरख्त की खूह से निकाल कर ले जा रहा था। तग्गी ने कुत्ते को मार भगाया। खुशकिस्मती से बच्ची जिंदा थी। इसने भूखी बच्ची को दूध पिलाया और घर ले आई और बाद में वो बच्ची बड़ी हुई और तग्गी की वाहिद औलाद साबित हुई। एक दफ़ा तग्गी के इलाके में एक कबायली खाना बदोश पठान ने डेरा डाला। इसके पास सोने के सिक्कों की 2 गागरें थीं, जिनकी हिफाजत पर 2 कद आवर खूनखार कुत्ते मामूर थे। पठान ने ऐलान कर रखा था कि तग्गी या कोई दूसरा डाकू ये अशरफियाँ चोरी कर ले तो मैं इसको बख्श दूंगा। दरअसल पठान को अपने कुत्तों पर बहुत मान था। तग्गी ने पठान को पैगाम भेजा, तुम मेरे इलाके में रहाइश पजीर हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। पठान ने जवाब में मजाक उड़ाया जो तग्गी को अच्छा ना लगा। खैर, वक्त गुजर गया और पठान वो इलाका छोड़कर आगे बढ़ गया। तग्गी ने पठान का सुराग लगाया। तग्गी के शातिर दिमाग में एक ज़बरदस्त ख्याल आया। उसने एक किता को पकड़ा और पठान की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। तग्गी अभी झोंपड़ी से आधा किलोमीटर दूर थी। कुत्तों ने किता की बो महसूस कर ली और इस तरफ दूर लगा दी। तग्गी ने कुत्तों को अपनी तरफ आता देखा तो किता को कंधे से आतार दिया। तग्गी कुत्तों को उनके हाल पर छोड़कर चुपके चुपके पठान की झोंपड़ी में दाखिल हो गई। पठान बेगम सो रहा था। तग्गी ने अशरफियाँ से भरी गागरी सर पर रखी और वापसी की राह ले ली। रास्ते में उसने किता को एक बार फिर कंधे पर रखा और चल पड़े। पठान के कुत्ते भी इसके पीछे पीछे चलने लगे।
صبح جب پٹھان نیند سے بیدار ہوا تو اشرفیوں والی گاگری اور کتے غائب پا کر سخت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ تگی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ وہ تگی کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو اس کے دونوں کتے تگی کے گھر کے باہر بندھے ہوئے تھے۔ پٹھان نے تگی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے اتنا بتا دو یہ سب تم نے کیسے کیا؟ تگی کا جواب سن کر پٹھان اس کی چالاکی کی داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ تگی پٹھان کو کتے اور سکوں کی گاگری واپس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے محض پٹھان کے ساتھ اپنی ضد پوری کر کے مذاق کا بدلہ لیا تھا، مگر پٹھان نے اس شرط پر سکوں سے بھری گاگری تگی کے سپرد کر دے کہ آئندہ وہ چوری نہیں کرے گی۔ تگی نے پٹھان سے وعدہ کیا اور جرائم کی دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔